Let us today discuss about the happiness. Happiness is no dependency, it is a decision. Let us today take the decision to be happy. Simple habits to be happy. Let us discuss about it. There are two things. First one is situation and second is my state of mind. Situation का मतलब परिस्थिति एंड सेकेंड माई स्टेट ऑफ माइंड का मतलब स्वयं की स्थिति. यूजुअली अब हमारी क्वेश्चन लाइफ में क्या होती है, एज इज द सिचुएशन सो विल बी माई स्टेट ऑफ माइंड. जैसी परिस्थिति वैसी मन की स्थिति. जैसे ही सिचुएशन बदलती है हमारी लाइफ में वैसे ही हमारे मन की स्थिति स्वयं की स्थिति पर प्रभाव आता है, वो भी बदल जाती है. एज सिचुएशन फ्लक्चुएट आवर स्टेट ऑफ माइंड फ्लक्चुएट, जिसकी वजह से हमारी खुशियाँ भी बदलती हैं, उन पर भी प्रभाव आता है. तो हमें अपने मन की स्थिति को सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलना नहीं चाहिए. अगर हम बदलते हैं तो उससे क्या हो जाता है, स्ट्रेस, विच इज़ नेचुरल. बिकॉज लाइफ में हर समय एक नई सिचुएशन आती रहती है हर मिनट. तो उससे हमारी मन की स्थिति बदलती है, उससे क्या होता है, स्ट्रेस आता है, विच इज़ नेचुरल. लेट अस सपोज देयर इज़ अ स्ट्रेट लाइन. सीधी रेखा है. हैप्पीनेस को सपोज करते हैं हम कि हैप्पीनेस एक सीधी रेखा है. अब लाइफ में सिचुएशंस आई, बदलाव आया जिसने हमारी खुशियों पर प्रभाव डाला, जिसने हैप्पीनेस को कर्व शेप कर दिया, अप एंड डाउन. तो ये जो रेखा है हैप्पीनेस की, ये कभी सीधी नहीं हो पाएगी. ये हमेशा फ्लक्चुएट होगी. सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी खुशियों पर प्रभाव आएगा. जैसे ही नई सिचुएशन आती है हम हैप्पीनेस एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते. वो रेखा हमेशा कर्व में ही रहती है, अप एंड डाउन. सीधी रेखा आती ही नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ में हर समय हर पल नई नई सिचुएशन आती है. तो अब एक क्वेश्चन पूछते हैं हम खुद से, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वाज हैप्पी. ऐसा कौन सा समय था, आखिरी समय, जब हम बहुत खुश थे. हम दूसरों से हमेशा खुशियाँ एक्सपेक्ट करते हैं. जैसे कि हम एक शादी में गए, हमने सोचा, हमने वहाँ पर नए कपड़े पहने, तो अगर किसी ने हमें अप्रिशिएट किया, हमारी तारीफ़ की, तो हम बहुत खुश हुए. अगर किसी ने हमारी तारीफ़ नहीं की तो हम दुखी हो जाते हैं, मतलब खुश नहीं होते. हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से कि वो हमारी तारीफ़ करे. क्यों ना हम खुद की तारीफ़ खुद करें. तो दूसरों से अप्रिशिएशन की एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए हम खुद को अप्रिशिएट करें. अप्रिशिएट यूर सेल्फ. सो वी विल एक्सपीरियंस एट दैट टाइम कि आई एम हैप्पी नाउ, मैं अभी भी खुश हूँ. हम खुद को भी अप्रिशिएट करके खुद खुश हो सकते हैं. मतलब हैप्पीनेस मीन्स व्हेन आई एम स्टेबल. सिचुएशन हमेशा चेंज होती रहती है, अनप्रिडिक्टेबल है लाइफ में. इफ़ स्टेट ऑफ माइंड डिपेंड अपॉन अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन, हम अपने मन की स्थिति को, जो परिस्थिति हमारी लाइफ में आती हैं, वो हमें पता नहीं क्या सिचुएशन आने वाली है लाइफ में, अपने मन की स्थिति को उस पर डिपेंड कर लेते हैं. तो जो हमारे मन की स्थिति है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलेगी हर मिनट हर समय. तो हम उसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, सिचुएशन के ऊपर. हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार सिचुएशन के ऊपर डिपेंड हो जाएगा. हमें उसे सिचुएशन के ऊपर डिपेंड नहीं करना. इस तरह से हम अनस्टेबल हो जाएंगे, हम कभी भी खुशियों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट, व्हाट वी शुड डू टू मेक आवर सेल्फ हैप्पी. हम क्या करना चाहिए कि हम खुशी एक्सपीरियंस कर पाएँ. हमें कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहिए. किसके बीच में, स्टेट ऑफ माइंड एंड सिचुएशन, यानी कि हमारे मन की स्थिति और परिस्थिति. हमें इन दोनों चीज़ों को सेपरेट रखना चाहिए. अगर हम कनेक्शन बनाते हैं तो हमें कनेक्शन किसके बीच में बनाना चाहिए, आवर स्टेट ऑफ माइंड एंड
सिचुएशन के बीच में ऐसा कनेक्शन बनाओ कि जैसे ही सिचुएशन चेंज हो उसके अकॉर्डिंग हम अपने मन को चेंज ना करें, बल्कि हम सिचुएशन को चेंज करें। तो रिजल्ट क्या होगा? हैप्पीनेस। अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो हम उसको गुस्सा वापस ना करें, हम उसे अपने अंदर भी ना लाएं, हम न्यूट्रल रहें। तो सिचुएशन को हम अपने मन के अकॉर्डिंग चेंज करें, ना कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो कि दूसरा गुस्सा कर रहा है तो हम भी गुस्सा करने लगे। ये गलत होगा। इस तरह से हम अपने आप को कभी भी खुश नहीं रख पाएंगे। एक और चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, एनर्जी। एनर्जी that we create, that we radiate. एनर्जी I create and I radiate. एनर्जी कौन क्रिएट करता है? हम खुद क्रिएट करते हैं, उसे रेडिएट भी हम करते हैं, दूसरों तक हम ही पहुंचाते हैं। जैसे कि हम क्रिएट करते हैं और रेडिएट करते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सपीरियंस करता है, जो एनर्जी क्रिएट करता है, वही उस एनर्जी को एक्सपीरियंस करता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो पर्सन हैं, एक्स पर्सन एंड वाई पर्सन। वाई पर्सन हम खुद हैं, मी, एंड एक्स पर्सन अदर बीइंग, दूसरा पर्सन है। वाई पर्सन, हमें खुद को गुस्सा आया तो हमने एनर्जी क्रिएट की। हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं है कि हम उस एनर्जी हमने खुद क्रिएट की है तो वो हमें अफेक्ट ज़रूर करेगी। एंड एक्स पर्सन जिस पे हम गुस्सा कर रहे हैं उसके पास चॉइस है। अगर वो इस बारे में अवेयर है कि उसे गुस्सा नहीं करना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो उसके पास चॉइस है कि वो हमसे गुस्सा ले या ना ले, लेकिन जिसने क्रिएट की वो एनर्जी, वो गुस्सा क्रिएट किया, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। सो एनर्जी वी क्रिएट, द फर्स्ट पर्सन हु विल एक्सपीरियंस इट इज़ माई सेल्फ। हम खुद उस एनर्जी को, गुस्से को सबसे पहले एक्सपीरियंस करेंगे। इसी तरह से अगर हम खुशी का एटमॉस्फेयर अपने आसपास क्रिएट करते हैं तो हम वो फर्स्ट पर्सन होंगे जो हम खुद हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करेंगे। तो हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए हैप्पीनेस का, तभी हम हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सो डोंट क्रिएट द एनर्जी डैट वी डोंट वांट टू एक्सपीरियंस इट बाय आवर सेल्फ। तो हमें ऐसी एनर्जी क्रिएट नहीं करनी चाहिए जो हम एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। So, let us end this discussion by a small quote, as life is a small gap between birth and death. मृत्यु और जन्म के बीच में छोटा सा गैप हमें लाइफ मिलती है जो हमें पूरी तरह से इंजॉय करना चाहिए। सो इन दिस गैप बी हैप्पी। इस गैप के बीच में जन्म से लेकर मृत्यु तक खुश रहिए एंड ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, और दूसरों को खुश रखने की कोशिश भी करिए। इंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। हर मोमेंट, हर क्षण अपनी ज़िंदगी का इंजॉय करिए। दिस क्योट इज़ गिवन बाय BK शिवानी। थैंक यू। सो लेट अस टुडे डिसाइड टू always be happy. It is our decision, not dependency, to be happy. Let us gift ourselves today happiness. In every situation, we should be happy and also create the environment of happiness, as what we create, is that what we radiate. What we radiate is what we create. Thank you.